कृषि जगत की नई राह में साथियों आपका स्वागत है। मैं कुछ दिन के बाद फिर आपको ले आया हूँ अपने खेत में और यहाँ पर प्याज के खेत की जो मैंने की है उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, वही आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, प्याज की खेती जो हम करते हैं तो इसका जो नर्सरी होता है, ये नर्सरी हमें 15 अक्टूबर से नवंबर लगते लगते 15 अक्टूबर से नवंबर लगते लगते इसकी नर्सरी में छोड़ देना चाहिए। तो हम जब आगे नर्सरी डालते हैं तो प्याज की खेती जो बढ़िया होती है और उसी समय लहसुन की भी बुआई होती है। तो लहसुन और प्याज जो होते हैं एक ही खानदान के होते हैं, तो लहसुन और प्याज लगभग साथ में करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं यही आपको बता रहा हूँ कि इसकी नर्सरी जो है अक्टूबर से मध्य अक्टूबर से नवंबर तक आप डाल दें तो बहुत बेहतरीन रहता है। उसके बाद जब हम डालते हैं तो लेट हो जाता है और उसमें प्याज के कंद जो होते हैं बढ़ते नहीं हैं और दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों, प्याज की जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ यह बहुत ही बढ़िया है और इसको आप अपनाएं तो इससे फ़ायदा होगा। और जो हमने की है प्याज की खेती मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो दिखाइए ज़रा इस तरह से। इस तरह से प्याज की खेती जब की जाती है तो देखिए साथियों, ऐसे पड़ता है। यह मेरा खेत बहुत ही कमज़ोर खेत है, ये नंबर एक का खेत नहीं है, इसकी मालियत भी बहुत कम दाम में पड़ी है, समझ लीजिए। तो अगर यदि आप समय से करते हैं और थोड़ा बहुत दवाई जो हमने बताया है कि वो जो डालते रहते हैं, साफ दवाई होती है और कीटनाशक एक आध डाल देते हैं तो आपकी जो फसल रहती है बहुत बढ़िया रहती है। तो इसमें कीड़े मकोड़े भी नहीं ज़्यादा लगते हैं। कोई फंगिसाइड जो दवाई है उसको आप डालते रहिए और प्रोफेक्स जो कीटनाशक दवा इसको मिलाकर आप 2-3 बार, इसमें मैंने सिर्फ 3 बार दवा मैंने इसकी छिड़काव की है दवा की। तो साथियों देखिए, अगर हम समय से, बस इसमें देखना क्या होता है कि प्याज की खेती हम करते हैं तो अच्छी बात क्या है कि हम इसको समय से करें और बहुत ही अच्छे समय से जब करते हैं तो प्याज की उपज जो होती है बहुत बढ़िया होती है। नर्सरी जो होता है, नर्सरी हम इसका जो डालते हैं, नर्सरी 35 दिन के बाद हम इसकी रुपाई करते हैं। 35 से 40 दिन के बीच जो होता है ये रुपाई करने लायक इसकी बढ़िया नर्सरी होती है, तो हम कर देते हैं। तो आप ख्याल करें, इस बात को ध्यान दें, आप प्याज की खेती कर रहे हैं तो आप दिसंबर 15 दिसंबर या दिसंबर के शुरुआत में यदि आपका बेहन जो तैयार है दिसंबर के शुरुआत से या 15 दिसंबर से 15 जनवरी के पहले तक, 15 जनवरी आने से पहले तक यदि आप प्याज की रुपाई करते हैं तो आपको इसमें सर्वोत्तम लाभ होगा, सर्वोत्तम फायदा होगा और आपको नुकसान नहीं होगा। और दोस्तों, जो दवा जो आपको बताई है, या 2-3 बार आप छिड़काव करेंगे तो इससे आपका नुकसान नहीं होगा, इससे फायदा होगा। और तमाम दवाइयों पर आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका नुकसान होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें कोई भी दवा हमने अलग से नहीं डाला। तो क्या प्याज कम है दोस्तों? जो आपको वीडियो में दिखाते हैं, कितने लोग बताते हैं तो उसमें हार्मोन वगैरह तमाम जो छोड़ देते हैं या कोई बात बताते हैं तो ठीक बात नहीं होती है। तो इसमें देखिए इस तरह से प्याज की खेती हुई है। अब यह प्याज एकदम खनने लायक, खोदने लायक हो गया है। इसको यदि हम अ, अक्टूबर 15 अक्टूबर से, जो लगभग 15 अक्टूबर के बाद, जो 15 अक्टूबर से जो हम नर्सरी जो डालते हैं, यदि हम डालेंगे तो ये प्याज जो होता है या और पहले हो जाता है, इससे 10 दिन 15 दिन पहले यह प्याज और हो जाता है, यानी पक कर तैयार, आप खुदाई कर लेंगे। और हम आपको दिखाएंगे अभी कितने जो खेत पड़े हैं उसमें इतने बड़े बड़े प्याज हैं, वो बढ़ेंगे नहीं, जो बाद में लोग फरवरी में जो इसकी रुपाई करते हैं। तो दोस्तों, प्याज की खेती जो होती है यह समय से करना चाहिए, समय से करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आपको यह थोड़ा बहुत जो जानकारी दे रहा हूँ इसको आप लीजिए और स्वीकार कीजिए। और दोस्तों, मैं नमस्ते कर रहा हूँ आप लोगों को। नमस्कार।